जब हम लोग के पास जब पेमेंट फंड नहीं आएगा, पंचायत में हम लोग काम क्या करेंगे? फंड नहीं आता। फंड 75% फंड कम हो गया पहले से। पब्लिक के बीच हम लोग जाकर अगला बार ये सोच रहे हैं जब वोट मांगने कैसे जाएंगे। वोट मांगने जाने में शर्म लग रहा है, जब वोट मांगने कैसे जाएंगे हम लोग। हमारे विधानसभा में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा। एक जमालपुर में रोड है, अभी लगभग 1 माह हुआ बने हुए, और उसमें से दूभी नीचे से पीछ फाड़ के दूभी आ रहा है। बताइए, 4 करोड़ रुपया गंडक में भाषाया गया अभी कटाव से। जाके देखिए, बहुत घर रह गया। गंडक हमारे गांव में बह रहा है, हम आपको बता रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और अभी हम लोग अमनौर विधानसभा में पहुंचे हैं और ये मकेर बाजार है। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं उस इलाके से, वहाँ भी हम जाएंगे। उन वीडियो में हम लोग कैद करेंगे उस दृश्य को और आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे। अभी हम बता दें कि प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस निकली है और हर चौराहे पे जा रही है, प्रत्येक विधानसभा में जा रही है। सारण जिला क्षेत्र में विधानसभा आता है, अमनौर विधानसभा। तो यहाँ हम लोग आए हैं, चौराहे पे चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है इस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और शुरू करते हैं। यहाँ चाचा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन शर्मा। क्या करते हैं आप? वैसे तो हम राजनीति से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री हैं। क्या इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है आपके विकास पे वोट होगा? विकास पर। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय राय है। क्या करते हैं? हम भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा जी। क्या मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? या इस चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा चीज है। रोजगार, शिक्षा और दवाई, ये हम लोगों का मुद्दा है। और अभी तक जब से ये अमनौर विधानसभा अलग हुआ है, 15 साल से यहाँ एनडीए का विधायक है और उस समय से 14 से यहाँ पे एनडीए के सांसद हैं लगातार। और आप देख रहे हैं कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो सड़क का जाल कहिए चाहे पटरी सड़क नहीं आप नहीं, रघुवंश बाबू, राजीव प्रताप, जब ग्रामीण मंत्री हुए, ग्रामीण विकास मंत्री, और उसके पटरी पर अभी तक ये लोग चल रहे हैं। और सुनिए ना, पहले बात यहाँ विगत 5 बरस से कटाव चल रहा है, 5 बरस से कटाव चल रहा है। सुनिए, हम बहस नहीं करने आए, समस्याओं को सुनने आए हैं। आप लोग बहस कर रहे हैं बिना मतलब के, आपस में आप लोग। नहीं, 5 बरस से कटाव चल रहा है और उस पर अभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। वहाँ हम लोग चलेंगे कटाव में अभी लगभग हम लोगों का 3000 बीघा जमीन ढह गया। उस समय किसी ने कोई सुधि नहीं लिया और जब गांव के समीप आया, लगुनिया गांव का अस्तित्व खत्म हो गया, वहां स्कूल ढाने आया। उसके बाद में भी ये लोग खाना पूर्ति का काम किया और मैं कहता हूं कि जियो बैग का काम किया, जिससे कटाव नहीं रुका। ठोस ऊपर से कोई व्यवस्था नहीं हुआ, बोल्डरिंग का व्यवस्था नहीं हुआ, जिसके चलते अभी भी सैकड़ों घर कट के नदी में समाहित हो गया। सैकड़ों घर। क्या नाम है सर? मेरा नाम तबरेज आलम है। तबरेज आलम नाम है। परवेज आलम। क्या समस्या है? समस्या है कि हमारा गांव सुल्तानगंज है, अमनौर विधानसभा में है और मंटू सिंह के द्वारा बनवाया गया रोड है। मंटू सिंह जी के द्वारा बनवाया गया रोड है। उस पे जाके आप देखिए, यहाँ से नहीं भी तो आधा किलोमीटर तक पानी लगता है। सुल्तानगंज गांव है मेरा, ठीक है। इतना पानी लग रहा है। बताइए, वो उधर में हम लोग जाते, कुछ नहीं हो रहा है। 7-8 साल से भैया ये ऐसे ही चल रहा है। 7-8 साल से, 1 साल से नहीं। पानी तो हम लोग करेंगे, हम थोड़ी करेंगे, वो सरकार करेगा। वो जो बनवा रहा है वो ना करेगा। आपका क्या नाम हुआ? सुनील कुमार महतो। सूरज कुमार महतो। जी। क्या समस्या है? समस्या है तो कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। यहाँ चलेंगे, यहाँ आम जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इधर ये लोग बहस कर रहे हैं आपस में, राजनीति। क्या नाम हुआ भैया आपका? अशोक कुमार। क्या करते हैं आप? फल का दुकान है, फल का।
फल है। क्या समस्या है इस विधानसभा क्षेत्र में? ठीक है, दाल भात ये सब होते रहता है। हाँ? ठीक है, होते रहता है विकास। अच्छा, और भी लोग हैं इधर, हम बातचीत करेंगे इन लोगों से। क्या नाम बा चाचा राउर? हमारा नाम बा उमेश राय। हाँ? उमेश राय। उमेश राय। क्या मुद्दा रही विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है जी, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। इधर कहाँ काम है? कुछ नहीं हुआ। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहता है। है। कुछ बताइए, 3-4 समस्या बताइए अपने विधान। अरे जो बांध का दहा रहा है उसके विषय में कोई उपाय, कोई प्रबंध नहीं हुआ है अभी तक। अब जनता कैसे जिएगा? हम लोग बदलाव करेंगे। हाँ? बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। क्या नंबर है? अवधेश ठाकुर। अवधेश ठाकुर क्या करे नी? नाई के काम करी नाई हो जाला। हाँ, 2-4 पैसा हो जाए। हाँ? हाँ, क्या मुद्दा रही चुनाव में? चुनाव में यही मुद्दा रहेगी कि सरकार बदलल जाओ, दोसर का कर जाओ। एगो सरकार रहला से कोनो काम होई तो ये नहीं, कोनो काम नहीं किया। कोनो काम नहीं। ये चौक पर से वो चौक पर पैदल घूम के देखिए, कहीं पानी के साधन नहीं है। कैसे जनता जिएगा, कैसे रहेगा? पूरा पानी लग जाता है तब बरसात में। जी, पूरा पानी लग जाता है मार्केट। बोलिए, क्या नाम बताओ? जी, सर्वप्रथम तो प्रभात खबर से आप लोग आए हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग मकेर के पावन धरती पर आए। एक मुखिया प्रतिनिधि, मकेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते राजनीति से कुछ अलग हट के हम तो अपने राजनीति के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग मुखिया हैं 2021 के चुनाव के बाद में फंड में तो हम लोग को 75% से अधिक 15वीं हो सिस्टम हो जिसमें कटौती हुआ। अभी जो मनरेगा 21, 22, 23, 24, 24-25 4 साल पहले का जो मनरेगा का जो काम कराया हुआ है आज तक हम लोग का उसमें का 75% पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए जब हम लोग के पास जब पेमेंट फंड नहीं आएगा पंचायत में हम लोग काम क्या करेंगे? फंड नहीं आता है। फंड 75% फंड कम हो गया पहले से। 75% फंड कम हो गया पहले से। अभी मनरेगा मुख्य कार्य करने का जो मनरेगा था, मनरेगा में कहते रहे जो 2022 का काम किया हुआ अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। पब्लिक के बीच हम लोग जाकर अगला बार ये सोच रहे हैं जब वोट मांगने कैसे जाएंगे? वोट मांगने जाने में शर्म लग रहा है। जब वोट मांगने कैसे जाएंगे हम लोग? टेक्निकल प्रॉब्लम है। उपयोगिता सरकार के तरफ से उपयोगिता नहीं जाती है समय के अनुसार, और मनरेगा का काम मिट्टी का लगभग समाप्त है और उपयोगिता नहीं जाने के कारण पैसा जो काम कराए हैं। और एक बार सुनिए, एक बार जब हम काम कराते हैं पैसा पेमेंट नहीं होता, उसके बाद भी हम दूसरा, तीसरा, चौथा 1 साल कराए, 2 साल, इस पर भी थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा। इस पर भी 1 मिनट बंधु, सरकार यहाँ भी यही है, वहां भी यही है। तो मैं इनसे निरंजन भाई से पूछना चाहता हूं कि ये बताए कि गलती किसकी है जब सरकार के करी? या तो अफसरशाही है और नहीं तो आपके लोग काम करना नहीं चाहते हैं। देखिए, विजन जब बनता है, जब किसी चीज का एक एस्टीमेट बनता है, जो भी बनाता है सरकार कि हमको यह काम इस क्षेत्र में करना है, तो वह काम तो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाती है ना। मनरेगा मुख्य रूप से है कि भाई जीविकोपार्जन करने के लिए, मजदूर को हमको काम देना है, उसके काम कराने के लिए, उसको काम कराने के लिए है। और मनरेगा में हम ठीक है, मुखिया जी के बात से सहमत है, काम आप कराए, 1 साल में काम कराए, पैसा पेमेंट नहीं होता, अगला साल कम काम कर दीजिए, पैसा का इंतजार कीजिए, पैसा पेमेंट होता इंतजार होगा। भैया जी, जनता का मांग है जो नहीं हम लोग को लगातार जहाँ चले जाओ ये काम करना, वो काम करना है, वो काम करना है। मनरेगा का काम साल 2 साल पहले करोड़ों का काम होबे करता है। एडवांस मनरेगा का काम होता है, काम करने के साल 2 साल बाद 6 महीना पर पेमेंट होता था। अभी तो लगातार 3 साल हो गया पेमेंट किए हुए। इसलिए आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार राय हुआ। क्या करते हैं? हम अभी प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन पास हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसा है आपके विधानसभा में? हमारे विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था है कहाँ? ये लोग तो, ये सरकार जो है शिक्षा पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर सरकार से न्यायालय मिल जाती तो सरकार से न्याय मिल जाती तो न्यायालय किस लिए बना होता? अगर विद्या थी, सरस्वती से विद्या मिल जाती तो विद्यालय नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ स्कूल,
मंदिर पे और इसी पे पैसा खर्चा कर रही है सरकार। क्या है, स्कूल में तो बीपीएससी टीचर की बहाली हो रही है आजकल। तो बीपीएससी टीचर का बहाली कराया कौन? हमारे नेता कराए, तेजस्वी यादव ने ये काम करवाए। आप नेता वाली बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा जितेंद्र कुमार नाम है। क्या करते हैं? हम ऐसे ही काम करते हैं, मजदूरी टाइप में। मजदूरी करते हैं। क्या समस्या है इस विधानसभा में? हमारे विधानसभा में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा। एगो जमालपुर में रोड है, अभी लगभग 1 माह हुआ बने हुए, और उसमें से दूभी नीचे से पीछ फाड़ के दूभी आ रहा है। बताइए, 4 करोड़ रुपया अति गंडक में भसाया गया अभी कटाव से। जाके देखिए, बहुत घर रह गया। अब इससे ज्यादा को क्या विकास चाहिए आपको, बताइए तो। बहुत ज्यादा विकास हुआ हमारे पास, बहुत ज्यादा विकास है। और ये लोग बोलता है कि चारा चोर है लालू यादव, 900 करोड़ का घोटाला किया है, जो 71,000 करोड़ का भी घोटाला हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? मंटू सिंह मंत्री जो है, उंडकाल पट लगा हुआ है, वो मंत्री जी का अथी है जी, जमालपुर में। अब बताइए, अब ये भी है जो रोड फाड़ के उसमें से दूभी घास निकल रहा है। बताइए सर, रोड था कहाँ? मकेर में रोड। ये जो सरकार है केवल भ्रष्टाचार छोड़ के और कुछ नहीं है। यहाँ जो है केवल भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। अभी साधारण सब आदमी को आवासीय बनाना पड़ रहा है ना, आवासीय बनाना है, नाम जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए। अगर इतना ही चिल्ला रहे अभी जाके बिना 100 रुपया आप नहीं दीजिएगा तो आपका आवासीय नहीं बन रहा है। यहाँ जितना आदमी है पूछ लीजिए, एक आदमी का बिना 100 रुपया ले नहीं बना रहा है। सब जगह दलाल बने हुए पूरा बाजार से, और साइड अभी तक बंद कर। आवासीय का साइट कभी बंद नहीं हुआ था, अभी आवासीय का साइट भी बंद था पिछले हफ्तों से। 1 हफ्ते से आवासीय का साइट बंद है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मनरेगा का जो फंड पहले से फंसा हुआ है पैसा, सरकार अगर 50,000 करोड़ किसी को लोन दी है तो उसको 35,000 करोड़ माफ करके 15,000 करोड़ रुपए का ऐसे कर रही है। वो पैसा 35,000 करोड़ किसका है? वो 35,000 करोड़ अगर मनरेगा में देता तो मुखिया जी शिकायत नहीं करते। नाला का सफाई नहीं हो रहा है, पानी जब बारिश हो रहा है तो पानी खेतों में जाम हो रहा है, लोग के द्वारों पे जा रहा है। अभी जो गंडक में अभी जो कटाव चल रहा था, सिर्फ मिट्टी बोरी में भर के रख गया, पानी आया मिट्टी को दहवा दिया, कटाव अभी भी चालू है। अभी भी चालू है? अभी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से जैसे ही पानी का स्तर डाउन होगा उससे 4 गुना कटाव होगा। अभी 5 से 10 करोड़ रुपया अभी लगा है गंडक में, मात्र 2 किलोमीटर में। कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, सारा पैसा लूट लिया गया यहाँ से। जाएंगे चलेंगे। देखिए वहाँ पे अभी तो वो गंडक छोड़ दीजिए, गंडक हमारे गांव में बह रहा है, गंडक हमारे गांव में बह रहा है, हम आपको बता रहे हैं। अभी हमारे गांव में चलिए, वहाँ पे गंडक बह रहा है। क्या बताएं? और तो स्थानीय लोग उसको सुनिए, और ये जो आप सरकार का काम है ना, एनडीए का जो कार्यकर्ता है वो लोग आपदा बोल रहे हैं कि ये प्रकृति का देन है। जापान में भी प्रकृति आती है, वहाँ जहाँ समुद्र का लहर है। बिहारी को मुंबई बना देंगे, बिहारी को मुंबई क्यों बनाएंगे? बिहार को पहले बिहार बनाइए। बिहार में विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग बाहर जा कमाते हैं, नेता लोग का बेटा जाएगा बाहर कमाने? कोई जाता है? हम लोग जाते हैं बाहर कमाने, हम लोग को गाली सुनना पड़ता है। मराठी बोलो नहीं तो मारेंगे, तो कन्नड़ बोलो तो सर तमिल बोलो, ये सब गलत करता है सब। पहले बिहार में हमको रोजगार चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम लोग प्लान करना नहीं चाहते हैं बाहर में। हम लोग, मैं दादनपुर का निवासी हूँ। BLO को हम 25-24 में भी वोट गिराए हैं, और 2003 से लेकर के हम वोट गिराते आए हैं। लेकिन BLO को हमने दिया, BLO विदेशता की भावना से मेरा नाम डिलीट कर दिया, कहा कि हम फार्म भर देंगे। और वो BLO फार्म नहीं भरा, फार्म मेरा नहीं भरा, मेरा फोटो लिया। और उसके बाद हमको BDO के यहाँ जब आवेदन दिए तो BDO बोला कि अरे चलिए आपका नाम चला जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया। मेरे साथ धोखेबाजी बलफ दे करके, और मेरा, जबकि हम 2003 से वोट गिराते आ रहे हैं, लेकिन वो उत्तरित मध्य विद्यालय का जो BLO है दादनपुर का, वो धोखेबाजी राजेंद्र राय, और वो मेरे साथ धोखेबाजी किया, और धोखेबाजी कर करके मेरा नाम डिलीट कर दिया। आपके घर में कितने लोगों का काटा गया? बस 2 आदमी हम लोग यहाँ हैं, और 2 आदमी का नाम काट दिया गया। दोनों आदमी का नाम? हाँ, दोनों आदमी का नाम काट दिया गया। मैं वीडियो को दिया रिसीव करने के लिए, तो वीडियो बोल रहा है कि एपी मतदाता प्रधान पत्र दिया, 2003 का दिया, 2024 का दिया, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। 259 मेरा वोटर लिस्ट में नाम है 2024 में, और 500 पर नंबर है मेरा अथी में,
500 पर नंबर है मेरा 2003 में। और उसके बाद भी मेरे साथ धोखेबाजी करके फोटो भी लिया, मेरा आईपी नंबर लिया और मेरा नाम विदेशता की भावना से हटा दिया। एक आदमी और है जो बोलना चाहते हैं। क्या बोलेंगे, क्या समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा में तो बहुत समस्या है। क्या है? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो नदी में कटाव हो रहा है, गंडक नदी में, वहां से कितने लोग बाहर निकल रहे हैं। सभी लोगों का जो घर है वो ध्वस्त हो गया है। तो इसलिए सरकार को जब मान लिए कि नदी के जो कटाव चल रहा है तो इसका कार्य पहले करना चाहिए ना। और जब बाढ़ का पानी आ जाता है उसके बाद आप व्यवस्था करते हैं तो क्या लगता है कि लोगों का जो यहाँ से पलायन हो रहा है रुक सकता है? तो इसलिए सरकार को कभी भी काम जो करना चाहिए वो पहले करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो ये पूरे घोटालेबाज है, लोग पैसा कमा रहे हैं लेकर। ठीक है, हम यहाँ मकेर बाजार में थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। कई लोगों ने अपनी समस्याओं को सुनाई है। यहाँ बाढ़ सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है। गंडक नदी में कटाव जारी है, वहां भी हम जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जो पीड़ित है उनकी पीड़ा को हम लोग सुनेंगे, कैमरे में कैद करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिनंदन और वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पांडे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।